एक लेने से शादी की पहली रात से ही उसका पति उससे बेहद ठंडा व्यवहार कर रहा था। इतनी बड़ी तकलीफ सहने के बावजूद उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। 20 सालों से बियांका इस परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रही। अब जब उसका पति जेल में था और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, बियांका ने उसे बचाने के लिए अकेले ही शासक के महल में जाने का फैसला किया। उस दौर में जब महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, बियांका ने अपनी सच्ची भावनाओं से सभी को प्रभावित कर दिया। आखिरकार उसने अपने पति की फांसी की सजा को निर्वासन में बदलवा दिया। लेकिन जब उसने ये खुशखबरी कोसिमो को सुनाई तो वह चौंक गया। कोसिमो, तुमने क्या किया? बियांका, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। कोसिमो, मैं मरने के लिए तैयार था। बियांका, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। इतना सुनते ही कोसिमो ने बियांका का गला पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं को परिवार की भलाई से ऊपर रखा। अगर वे फ्लोरेंस छोड़ देंगे तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। कोसिमो की बातें सुनकर बियांका स्तब्ध रह गई और धीरे धीरे उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर बियांका अपने पति के कमरे में गई, जहां कोसिमो ने उसे परिवार के व्यापार से संबंधित दस्तावेज सौंप दिए। बियांका, मुझे पता है तुम नाराज हो, कृपया समझौता कर लो। लेकिन कोसिमो कुछ नहीं बोला। उसने बस ठंडे मन से कागजात मेज पर रख दिए। बियांका ने बार बार विनती की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब यह साफ था उसका पति उसे छोड़ चुका था। जब कोसिमो अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चला गया तो बियांका सीढ़ियों से नीचे उतर आए और उसे जाते हुए देखती रही। इतने बड़े घर में अब वह अकेली रह गई थी और उसके दिल में जो दर्द था उसे कोई नहीं समझ सकता था। तूफानों से कह दो कि अब लौट जाएं, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। कोसिमो का भाई और पिता अब परिवार को बचाने के लिए दूसरे रास्ते खोज रहे थे। इस बीच फ्लोरेंस शहर पर अब मुख्य पादरी और अन्य लोगों का नियंत्रण हो गया था। उन्होंने शहर में भाड़े के सैनिक भेज दिए, जिससे आम जनता परेशान हो गई। अब तो सड़कों पर चलना भी सुरक्षित नहीं था। एक व्यक्ति ने बियांका से कहा, तुम्हें तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। अगर कोसिमो ये सब देखते तो वे तुम्हें कभी यहाँ रुकने नहीं देते। ये सुनकर बियांका तुरंत अपने नौकरों को लेकर शहर से निकल गई। दूसरी ओर कोसिमो इस समय वेनिस के शासक महल में था। वो हर पल फ्लोरेंस लौटने की इच्छा रखता था और उसने वहां के शासक से मदद मांगी। भले ही कोसिमो निर्वासित था, लेकिन उसकी दौलत इतनी थी कि कोई भी परिवार उसके बराबर नहीं आ सकता था। इसलिए वेनिस का शासक उसे अपने ही शहर में बनाए रखना चाहता था। इसके बाद शासक ने कोसिमो को अपना सबसे कीमती खजाना दिखाया, एक बेहद खूबसूरत और युवा महिला। कोसिमो ने एक नजर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगा, मगर उस महिला ने खासतौर पर कोसिमो के लिए शराब परोसी और बीच बीच में उसे देखती रही। शासक, वह तुम्हें पसंद करती है मेरे दोस्त। मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ। मगर कोसिमो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच बियांका को सड़क पर अपना पहला प्यार मिल गया। वक्त ने हमें सिखा दिया सबक अजीब, जो अपना था वही सबसे दूर चला गया। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दा।